मैं आज पेरेंट्स से दो बात करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतने दिनों के टीचिंग कैरियर में मैंने जो अनुभव किया है, वो ये अनुभव किया है कि किसी भी बच्चे को अगर पहचान करके, उसकी बौद्धिक क्षमता पहचान करके उसके ऊपर काम किया जाए, सही दिशा में मेहनत कराई जाए और खुद भी आप मेहनत करें। और मेहनत करने में हम तीन लोग हुए, एक बच्चा खुद, एक आप पेरेंट्स और एक हम। अब कई पेरेंट्स से मुझे ये सुनने में मिलता है और मुझे बहुत दुख होता है ये सुन कर के। वो बोलते हैं कि हम तो कापाखेड़ा में ही हैं, तो कापाखेड़ा में मेरा ऑफलाइन है और है भिजवासन में भी है। अब सवाल ये है ना कि वो ये बोलते हैं कि हम तो दोनों लोग हस्बैंड वाइफ चले जाते हैं ड्यूटी। अब हम अगर इनको देखेंगे तो कमाएंगे कैसे? देखो, आपकी बात भी ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। सब कुछ देखते हुए भी यहाँ रूम रेंट है, 50 दिक्कतें हैं, लेकिन भाई साहब वो बच्चे आपके ही हैं। अगर वो पैसे आप कमा रहे हो और आपका बच्चा ही सही नहीं होगा, उसको सही दिशा निर्देश ही नहीं मिलेगा, तो क्या फ़ायदा हुआ? तो वो भी आप ही के हैं। और कई लोग तो ऐसे बोलते हैं जैसे वो बच्चा मतलब खुद ही सारी जिम्मेदारी ले ले। अरे मैं ये बोल रहा हूँ कि हम बचपन में थे क्या ऐसे? तो बच्चे तो नादानी करेंगे, लेकिन आप ये कहते नहीं बच सकते कि बच्चा आ, हम क्या करें, हम तो जा रहे हैं, तो ड्यूटी कर रहे हैं। सिर्फ कमा करके आप बच्चों का ध्यान नहीं रख सकते, उसके ऊपर आपका कुछ पर्सनल टाइम भी जाएगा, है ना। और आपसे मैं तो दो चीज़ें मांगता हूँ, सिर्फ दो चीज़ें दे दो, उसको सही टाइम पर भेजो। बहुत से ऐसे पेरेंट्स भी हैं मेरे संपर्क में हैं, वो लोग टाइम पर हो जाता है, मैं खुद फ़ोन करता हूँ, सारे बच्चों का पढ़ाना रोक के उनको फ़ोन करता हूँ। फिर वो लोग बोलते हैं कि अरे, तब जा कर के वो बच्चों को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। अब जबकि उनको सब पता है, उनको पता है कि रोज़ बच्चे का टाइम 8 बजे ही है, वो 8 बजे आएगा या 7 बजे आएगा, लेकिन वो 7, सवा 7 हो गए, 7:30 हो गए और मैं फ़ोन कर रहा हूँ, तो वो लोग बच्चों को मार पीट रहे हैं कि तुझे याद नहीं था। अरे यार भाई, हैं? आप अपने बच्चे को पाल रहे हो या उसे बर्बाद कर रहे हो? आप प्रेम दिखाओ, प्यार दिखाओ, वो अलग है, बट पढ़ाई के केस में ऐसा नहीं है। ये तो आपने, मैं क्या बोलूँ, मैं हैरान हो जाता हूँ। अरे ये कैसी पेरेंटिंग है? तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जो अच्छे पेरेंट्स हैं, ये वीडियो तो उनके लिए है भी नहीं, जो अच्छे पेरेंट्स हैं उनको तो बहुत गुड है, वो तो बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन वो पेरेंट्स जो इस तरीके का लॉजिक देते हैं कि हम तो दोनों लोग कमाते हैं, भाई कमाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो बच्चा कल को किस रास्ते पर जाएगा? और जो सोसाइटी है वो आप देख ही रहे हो, जिस समाज में हम रह रहे हैं, यहाँ पर क्या, मैं तो दिन भर देखता रहता हूँ। तो उनके पेरेंट्स, क्या बोलूँ मैं, बहुत बोल नहीं सकता, आगे आप लोग बहुत समझदार हो, आपको पेरेंटिंग सीखना होगा। सिर्फ माँ बाप बन जाने से बच्चे संभल नहीं जाते, उनके पीछे मेहनत करनी होती है ना। बच्चे नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं। बच्चों को मार के ही सब कुछ करवा लोगे, ये नहीं है। अगर बच्चों को पढ़ाना है तो आप खुद पढ़ने बैठ जाओ, बच्चा खुद मोटिवेट हो जाएगा। बच्चों को अब वो पुरानी कहानी बंद करो। हाँ, होता है कुछ कि थोड़ा बहुत पनिशमेंट करने के बाद बच्चा अगर रास्ते पर आ सकता है तो ज़रूर कर लेना चाहिए, थोड़ा बहुत सख्ती कर लेनी चाहिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप उसको मोटिवेट करो। और बच्चों के जो प्रथम अध्यापक और या अध्यापिका बोलेंगे तो वो तो माँ और बाप ही हैं। आप अनुशासन सिखाइए, हम उन्हें ज्ञान सिखाएंगे। हम उन्हें सिखाएंगे कि हम कौन लोग हैं, हम गाइड करने वाले लोग हैं सर। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कैसे, मैं आपके घर जा कर के आपके बच्चों को उठा नहीं सकता हूँ ना। बच्चा याद रखेगा कि मुझे जाना है। कई बार तो ऐसा हो भी जाता है। अच्छा, बच्चा अगर केयरफुल है फिर तो कोई बात ही नहीं है, और बच्चा अगर केयरफुल नहीं है तो कहीं ना कहीं से तो आप भी रिस्पॉन्सिबल हो।
कल को अगर वो ठीक ठाक नहीं चल पाता है या लाइफ में कुछ अच्छा नहीं करता है तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है? हुँ? किस किसको पूछा जाएगा कि अगर वो बिगड़ा, नहीं पढ़ा, आगे नहीं बढ़ा या कुछ अच्छा नहीं किया तो जिम्मेदार किसको माना जाए? ठीक है सर। तो अगर आप लोगों को कुछ अच्छा करवाना है बच्चों से तो आपको एक भूमिका तो निभानी पड़ेगी अच्छे पेरेंट्स की। और आपसे दो चीज़ें, फिर मैं बोल रहा हूँ, दो चीज़ें मांगता हूँ मैं। आप सही समय पर बच्चों को भेजो और कभी मिलने आ जाओ। मैं तो, कई पेरेंट्स ऐसे भी हैं, मैं तो फ़ोन करता रहता हूँ, उनका पता ही नहीं रहता है, मैं क्या बोलूँ। तो ऐसी पेरेंटिंग से क्या होगा बच्चों का? अगर कोई काम आप कर रहे हैं तो उसे अच्छे से करिए, पढ़ा रहे हैं तो अच्छे से पढ़ाइए, उसको कुछ मोटिवेट कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए, है ना। ना कि ऐसे ही सब जा रहे हैं स्कूल तो हम भी चले जाएंगे, फिर तो वैसे ही बनेगा जैसे सब बन रहे हैं, है ना। कुछ अच्छा करवाने के लिए कुछ बहुत अच्छा करना पड़ता है। नमस्कार, उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो मुझसे पूछिए, मैं बताऊंगा। बच्चों को घर पे कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, हम क्या देख सकते हैं, हम तो उतने पढ़े लिखे नहीं, हम तो सिर्फ 8वीं तक पढ़े हैं, 10वीं तक पढ़े हैं। बहुत आसान तरीके हैं। अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि मैं कैसे गाइड करूँ तो वो भी मैं बताऊँगा आपको कि आप अपने बच्चों को कैसे गाइड कर सकते हैं। बिना, मैं नहीं बोल रहा कि उनको A+B+C का होल क्यूब सिखाओगे, वहाँ तक जाना भी नहीं है। बस बच्चों की एक बार कॉपियाँ उठा के देख लो, ये पूछ लो कि आज तुमने क्या किया। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा सर, ये बोल करके हम नहीं निकल सकते हैं कि अरे मैं तो ड्यूटी करता हूँ, ये भी ड्यूटी करती हैं। बट ड्यूटी करो आप, उससे बच्चे का क्या लेना देना है? आप ड्यूटी करो बस। तो फिर बच्चे का क्या हुआ? जिम्मेदारी कौन लेगा, है ना। हम ये नहीं पल्ले नहीं झाड़ सकते कि वो आपके बच्चे हैं सर, पड़ोस के बच्चे नहीं हैं। तो इसलिए यू आर द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम, है। ठीक है सर। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये बड़ा दर्द है क्योंकि मैं इतने फ़ोन्स करता रहता हूँ कि बच्चों को रोक रोक करके फ़ोन्स करता रहता हूँ। ये एक अलग सा एक्स्ट्रा काम है। और पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा लेट हो गया, बच्चा आया नहीं, बच्चा अब्सेंट कर लेता है। और ये सबसे अद्भुत है कि बच्चा अब्सेंट कर लेता है और कोई मैसेजिंग नहीं। आप किसी कंपनी में नहीं जाते हो तो मैसेज करते हो ना, है। बच्चा रास्ते में, मान लो घर में से निकला, और भगवान ना करे, ऊपर वाला कुछ ऐसा ना करे कि रास्ते में कोई दुर्घटना हो जाए, है ना। कापाशेड़ा जैसे इलाके में हम लोग रहते हैं, पता नहीं क्या क्या होता रहता है दुनिया में, कहीं भी कुछ हो सकता है। तो एक मैसेजिंग तो हो कि आज बच्चा नहीं जाएगा, तो हम भी समझेंगे चलो बच्चा नहीं आएगा, है ना। और मैं ये सोचता हूँ, ये मेरी अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझता हूँ कि चलो मैं आपको फ़ोन लगा देता हूँ, बच्चा अगर नहीं आएगा। अब मैं इतने बच्चों को रोक के फिर फ़ोन करता हूँ और बच्चे ने छुट्टी कर लिया, चलो मौज। अरे ऐसा थोड़ी होता है सर, यही तो पेरेंटिंग होती है। सिखाओ ना उस बच्चे को कि जब छुट्टी करना है तो तुम्हें फ़ोन करके सेंटर पे बताना है। सर समझ रहे हैं, छोटी छोटी बात, बच्चा आपसे ज़्यादा सीखता है। हम तो सिर्फ उसे सवाल सिखाते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग सहयोग देंगे, सपोर्ट करेंगे। मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।